यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 9 में जो MPSC की या फिर कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश में आती है, तो इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो कंप्यूटर के बारे में दे रखा है यूनिट 9 का जो 9 नंबर का पार्ट है, उसमें प्लस सीधी सी बात है यूनिट 9 है, लेकिन उसमें यूनिट 9 में जो पार्ट नंबर 9 है उसको पढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? जैसे कि किसी भी चीज़ को ख़रीदना है, जैसे कि हमने अमेजन से कोई चीज़ खरीदी, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से या मिंत्रा से या और भी साइट है उनसे किसी से भी खरीदते हैं तो ई कॉमर्स में आता है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ खरीदना। आजकल तो लोग आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सी चीज़ खरीद रहे हैं, तो ई कॉमर्स कहलाता है। अब देखो इसमें ई कॉमर्स का दे रखा है कि इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को खरीदना या बेचना है, क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? विज्ञापन या वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना बेचना शामिल रहता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? माइकल जो एल्ड्रिच थे ना, ये विस्मय ई कॉमर्स के जनक कहा जाता है इनको। लेकिन पूछा जाएगा विस्मय तो करिए भारत में कौन थे? भारत के हैं के बेथीश्वरन, ठीक है ना। भारत में ई कॉमर्स के जनक ये हैं। इसके अलावा विश्व भर में ई कॉमर्स की जो साइट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रही प्रचार प्रसार में। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सी रही? अमेजन, ठीक है ना। कोई जानता होगा अमेजन को। इसका फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा, स्नैपडील, वॉलमार्ट बहुत बड़ा एक मॉल टाइप का रहता है, बहुत बड़ा रहता है, आपने देखा होगा अक्सर बड़े बड़े शहरों में। अब देखिए सबसे पहले ई कॉमर्स की जो स्थापना रखी गई थी माइकल एल्ड्रिच के द्वारा 1979 में रखी गई थी। और इसमें आप देखें 1994 क्या कह रहा है? 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा अमेजन की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले अमेजन क्या करता था? किताबें बेचता था, ठीक है ना, ऑनलाइन पुस्तकें। और 1995 में ईबे की स्थापना की गई थी। 1996 में आपने देखा होगा इंडिया मार्ट की शुरुआत की गई थी। और ये बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये सीधा क्या करती है? आप इससे बल्क में माल खरीदते हैं और बल्क में माल खरीदने के बाद आप थोड़े थोड़े चीज़ों में फुटकर में बेचते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 98 में पेपल की स्थापना की गई। ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट को जिसने लोकप्रिय बनाया था। और 99 में अलीबाबा की शुरुआत की जाती है। वहीं 2007 में फ्लिपकार्ट और मंत्रा की शुरुआत की जाती है। 2010 में पेटीएम की। अब देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट जीरो। तो इसके में पूछा जाता है किसने चलाया था? जो आपने सुना होगा अमेजन कंपनी, उसने प्रोजेक्ट जीरो चलाया था। और ये इसमें क्या है ना, जो भारत में ना अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान रोल लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राहकों को जो प्रमाणिक सामान उपलब्ध कराना, मतलब एकदम सही चीज़ उसे उपलब्ध कराना है। अब क्या है, जैसे कि ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम पैसे का लेन देन या फिर वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो जैसे कि हमने पेमेंट किया तो पेमेंट सीधी व्यक्ति खाते में तो नहीं जाता, लेकिन कोई बीच में एक न एक मर्चेंट रहता है, मतलब जिससे पैसा वहाँ वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचाता है जिसके पास पैसा पहुँचना है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति खरीदता है वो क्या है ना, सीधी कंपनी तो भेजती नहीं, लेकिन वो भी जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाते हैं तो फ्लिपकार्ट को आपने देखा होगा अक्सर ई कार्ड नाम से उनकी एक डिलीवरी सुविधा रहती है जो आपके यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन पैसा भी उसका पहुँचाने के लिए कोई आप क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं तो क्रेडिट आपने सीधा उनको तो दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको पैसा कटा दिया तो उनके पास पहुँचे। तो इसी प्रकार की कुछ संस्था हैं जो ऑनलाइन पेमेंट को सुविधा देती हैं। तो देखिए इसमें मैग्नेटो है। मैग्नेटो ये क्या पॉपुलर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। ये मर्चेंट को पावरफुल ई फीचर्स और ईजी कस्टमाइजेशन एडवांस उपलब्ध कराती है। ओरेकल का है बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। रोजर पे आपने बहुत सुना होगा, भारतीय ऑनलाइन गेटवे पेमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को एक्सेप्ट करता है ये। इंस्टामोजो ये ऑनलाइन गेटवे है। ये शायद कि इसकी मदद से आप स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। और बुक कॉमर्स का ये क्या है? ई कॉमर्स टूल है जो कि वर्ड प्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में प्रवृत्त करता है। इसके अलावा शॉपी आपने सुना होगा, ये फ्लिपकार्ट के लिए ही मर्चेंट ग्रुप में काम करता है। 2004 में स्थापना की गई थी। और यह है स्टोर फ्रंट, टेम्पलेट और पेमेंट सॉल्यूशन और इन्वेंट्री टूल्स और एक ही जगह उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। और डिमवेयर 2004 में स्थापना की जाती है और यह यूएसए प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी है और क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। इसके अलावा अमेजन देखें 1994 में स्थापना की जाती है। और देखो वो ऊपर हमने देख लिया क्या है ना, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। अब आते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है ना। अमेजन 1994 में जेफ बेजोस और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? DC वाशिंगटन DC में। देखते रहेंगे एक एक चीज़ ऐसी करके।
ईबे ये 1995 में पेरे ओडिमर और कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय। इंडिया मार्ट 96 में दिनेश अग्रवाल नोएडा। फैब मार्ट 99 में के बैटेश्वर और बंगलौर में। के बैटेश्वर भारतीय जनक है ई कॉमर्स के, ठीक है ना। अलीबाबा 99 में जैकमा और होंगू चीन में, ठीक है ना। मंत्रा 2007 में मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और अशुत लबनानिया बेंगलोर, ठीक है ना, इसका मुख्यालय। फ्लिपकार्ट 2007 में सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, बेंगलोर कर्नाटक इसका मुख्यालय। पेटीएम 2010 में है। पेटीएम 2010 BS शेखर शर्मा नोएडा। स्नैपडील 2010 में कुणाल बहल और रोहित बंसल दिल्ली। जोबांग 2012 में गुरुग्राम हरियाणा में। मीशो 2015 में संजीव बन्नाल और विदित आत्रेय बेंगलोर कर्नाटक। स्विगी 2014 में है हर्ष मेजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमनी बेंगलोर कर्नाटका में। जोमेटो 2008 में दिलीप गोयल, पंकज चड्डा, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है ना। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, देखिए इसकी जो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं सीधी समझिए आप उसे कभी भी खरीद सकते हैं, हालांकि 24 घंटा उपलब्ध और सीधा आपका सामान घर पे आ जाएगा और उसमें लेन देन में कोई समस्या नहीं थी। आप सीधा पेमेंट करते हैं, सीधा पेमेंट मर्चेंट के खाते जो जहाँ से भी चीज़ दे रहे हैं वहाँ पहुँच जाता है। अगर कैंसिल करते हैं तो सीधा पेमेंट अपने खाते में आ जाता है और चीज़ कैंसिल भी हो जाती है। उस पर धोखाधड़ी की बहुत ही कम चांस रहते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से जो एक ई कॉमर्स के प्रकार रहते हैं, टाइप रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, देखो बिजनेस टू बिजनेस रहता है, जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा। बिजनेस टू कस्टमर जिसमें कि अमेजन, फ्लिपकार्ट देख लो। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसमें क्विकर, ओएलएक्स देख ली। ओएलएक्स से आप पुराना सामान बेचते हैं, आप मेरा कोई मोबाइल में उस पर क्विकर पे बेचूँगा, कोई व्यक्ति खरीदेगा तो वो भी कस्टमर होगा। कस्टमर टू बिजनेस जैसे गूगल एडसेंस और शटर स्टॉक। आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो यूट्यूब पे जो प्रचार आता है, प्रचार के माध्यम आपको पैसा मिलता है, कैश के माध्यम से मिलता है, गूगल एडसेंस के माध्यम से। कस्टमर टू गवर्नमेंट MP ऑनलाइन। आप देखिए क्या है, आप जैसे आपने मध्य प्रदेश सरकार के कोई भी फॉर्म भरते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप पैसे देते हैं, तो क्या ना वो आपको पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट की सर्विस ले रहे हैं, उसके क्या फॉर्म भरने के पैसे दे रहे हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रिप एडवाइजर। और इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस, देखो ये सारी चीज़ हो चुकी है, लेकिन अपने ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन सारी चीज़ इसी में उदाहरण में दिख चुके हैं, ये इसके सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ कोई बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ एक तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन आप एक बार बस ध्यान रखिए अच्छी तरह से कि हमने क्या पढ़ा। इसके अलावा छोटी सी चीज़ देख रहे थे, परीक्षा उपयोगी क्या क्या चीज़ें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म व्यापार के भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म स्कोप कहा जाता है। ई कॉमर्स CSP को पूर्ण रूप से कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होता है। ई कैश का उपयोग करते समय ग्राहक डिजिटल हस्ताक्षर, कस्टमर पब्लिक की का उपयोग किया जाता है। OTP वन टाइम पासवर्ड, SMS, ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। भारत का ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बिल्डेक्स है। आप जब भी भुगतान करते होंगे तो आप देखे होंगे एक चीज़ आती है, आप MP ऑनलाइन जब भी फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें बिल्डेक्स जरूर आता है। और एक ऑप्शन है Star99 हैज, एक डिजिटल भुगतान तकनीक सेवा है जो कि कीपैड मोबाइल से कर सकते हैं। वेब पोर्टल .net एग्रीकल्चर से संबंधित है। विश्व का 5G सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। भारत का 5G पहला लावा कंपनी के नाम से लावा कंपनी ने अग्नि नाम से बनाया था, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट के माध्यम की जाती है, जिसमें आपने UPI सुना होगा और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, NEFT, RGTC, IMPS, OTP, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। UPI इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस, और ये क्या ना ऑनलाइन भुगतान करने की बहुत अच्छी एक सुविधा है, साधन है। और UPI एक पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो आपके पेमेंट ऐप को एक कॉमन पेमेंट इंटरफेस उपलब्ध कराती है। जैसे कि आप गूगल पे के माध्यम से किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो तब उसमें UPI का उपयोग करते हैं। UPI ID रहती है, कहते हैं कि भाई मुझे UPI ID दे, मैं तेरा पेमेंट कर देता हूँ। इसकी शुरुआत 2016 में की जाती है, जो क्वेश्चन आएगा वही बात करते हैं। इसके अलावा 2016 में की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इसमें एमपिन बनाते हैं, तो एमपिन को याद रखना, और एमपिन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये 4 से 6 नंबर का हो सकता है। आप बनाते हैं, आपने गूगल पे, फ़ोनपे ये सारी चीज़ यूज़ की होंगी तो उसमें देखा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में आप देखिए इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम।
इसमें क्या है, फाइनेंशियल एक्सचेंज होता है, क्या सेलर और कस्टमर के बीच में ऑनलाइन भुगतान स्थापित किया था। इसमें हम क्या करें, जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसको पेमेंट फिर दोबारा से करना है क्योंकि उसका बैलेंस बना के रखना है। तो ये क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पे आधार पर काम करता है। एनईएफटी आप बैंक में अधिकतर यूज़ करते हैं, किसी बैंक में पैसे भेजते हैं तो आप एनईएफटी यूज़ करते हैं। आप इंटरनेट माध्यम से एनईएफटी का बहुत उपयोग किया होगा। यहाँ पर आप बैंक में जाएंगे, कहेंगे भाई ये रुपये हमें भेजना है, तो क्या करेगा, एनईएफटी के माध्यम से 2 लाख तक रुपये भेज देगा। लेकिन कहीं उधर उससे ज़्यादा भेजना, माने कि 2 लाख से ऊपर भेजना है, तो क्या कहेगा वो भैया कि आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कीजिए। इसमें क्या है ना, आप 2 लाख से, देखो इसमें कह रहा है आरटीजीएस के माध्यम से कम 2 लाख भेजे जाते हैं, और यहाँ पे क्या लिमिट कर दिया भैया 2 लाख से ऊपर नहीं भेजेंगे। देखो यहाँ पे अच्छा लिमिट दे नहीं रखी, और इसमें इसके द्वारा 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे के बीच पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। क्या है ना, एनईएफटी में एक स्लॉट कर दिया जाता है, भैया 2 घंटे का स्लॉट रहेगा, आपके जो भी पैसे होंगे बैंक के अंदर उसमें हम जितने भेजे जा रहे हैं उस 2 घंटे के अंदर पैसे भेज दिए जाएंगे। तो उसमें 2 लाख से कम के उसमें स्लॉट बना दिए थे, भाई इस स्लॉट में इतने पैसे जाएंगे, इस स्लॉट में इतने पैसे जाएंगे। लेकिन आपको 2 लाख से अधिक भेजना तो रियल टाइम आप ग्रॉस सेटलमेंट का उपयोग करेंगे। इसके अलावा IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी क्या है, एक इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम है जो कि पैसे तुरंत भेजना किसी व्यक्ति को हाल ही हाल, तो उसको बोलते हैं इमीडिएटली वही काम का। तो उसके लिए इसकी शुरुआत 2010 में की जाती है। OTP वन टाइम पासवर्ड आजकल बहुत चल रहा है, वन टाइम पासवर्ड, बहुत सारे इससे धोखाधड़ी हो रहे हैं। कहते हैं भैया उसने OTP ले लिया, उसके अकाउंट खाली कर दिया, तो आप इस चीज़ से बच कर रहें। वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। डेबिट कार्ड में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद रखना पीछे एक होता है CVV नंबर, उसकी CVV नंबर पूछ रहा था, कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन नंबर रहता है, पूछा जाता है। डेबिट कार्ड भी भैया उसके पीछे भी एक CVV नंबर रहता है, सेम टू सेम। और इसका देखो CVV का नंबर लिखा है, कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन ये लिखा है ना, इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पीछे नंबर लिखा रहता है, उसके 3 डिजिट का रहता है, 3 डिजिट का नंबर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा बार कोड रीडर आप मॉल में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ का पेमेंट करते हैं तो वो क्या है, स्कैन करता है। आजकल तो छोटी छोटी दुकानों पर भी बार कोड रीडर आ गए हैं। इसकी जो शुरुआत या श्रेय किसको जाता है, नॉर्मन जोसेफ बुलैंड को जाता है, ठीक है ना। और इसे पॉइंट ऑफ सेल इसके भी कहा जाता है, मतलब आप ऐसे स्कैन करेंगे तुरंत किसी चीज़ को लिया तुरंत स्कैन हो गया, जैसे पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। QR कोड, आपने QR कोड आजकल कॉमन हो गया, अभी कहते हैं अरे बड़े QR कोड है, चल मैंने तो पेमेंट करना है। फ़ोनपे, गूगल पे, हर जगह अगर तक कोई भी आप पे दिख रही, आप टिक्की भी खा रहे हैं 10 रुपये की, तब भी अगर तक पेमेंट कर रहे हैं, आप 1 रुपये चीज़ ले रहे हैं तब भी QR कोड पे पेमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, देखो क्रिप्टो करेंसी की स्थापना बोलते हैं कि 2009 में हुई थी, लेकिन ये क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसकी स्थापना सांतोषी नाम से कोई व्यक्ति था उसने की थी, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि कौन वो व्यक्ति कौन है, लेकिन इसकी शुरुआत 2009 से मानी जाती है, इतना याद रखिएगा। ये एक तरह से डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन सी करेंसी होती है, आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजीकॉइन, सोलेना, लिब्रा फेसबुक की थी, इसका नाम चेंज कुछ और हो गया है। बिटकॉइन देखो 2009 में स्थापना की गई थी, और इसमें बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है ना। ये इसका मोबाइल पे दिखती है, वैसे कोई कहीं दिखती नहीं है, ठीक है ना। और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ही काम करती है। और इसमें देखो इसकी बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट संतोषी है, संतोषी के व्यक्ति के नाम से जिसने बनाया था उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मोबाइल वॉलेट, आपने सुना होगा फ़ोनपे में वॉलेट हो जिसमें आप पैसे ऐड कर सकते हैं, आप अमेजन पे यूज़ करते हो इसमें भी आप पैसे ऐड कर सकते हैं। आजकल वॉलेट बहुत सारी सर्विस दे रही हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट यूज़ करें, अमेजन यूज़ करें, हर जगह वॉलेट मिलेगा आपको, जिसमें आप पैसे रख सकते हैं और जब चाहें तब पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट के प्रकार दे रखे हैं, क्लोज, सेमी, ओपन। अब देखो लेते क्लोज कैसा होता है कि इन वॉलेट का उपयोग केवल उस कंपनी को प्रोडक्ट खरीदने के लिए किया जा सकता है जो वॉलेट सुविधा देती है, जैसे ओला और अमेजन वॉलेट। आप जैसे कि ओला वाला, भाई ओला में आपने अगर पैसे रख लिए, लेकिन आप क्या ना सब ओला की सर्विस ले सकते हैं, किसी और की नहीं, ऐसे ही अमेजन में रहता है। और सेमी क्लोज, जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें केवल शॉपिंग कर सकते हैं, कैश नहीं निकाल सकते, जैसे पेटीएम फ्री रिचार्ज, ठीक है ना। ओपन में क्या कर सकते हैं, इसमें वॉलेट में बैंक द्वारा ही यह वॉलेट सब बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, और इस वॉलेट में शॉपिंग के साथ साथ कैश भी निकाला जा सकता है, जैसे M-Pesa, पेपाल। इस प्रकार विभिन्न वॉलेट और कौन कौन से वॉलेट हैं, देखो मूवी है जो 2009 में विपिन सिंह और उपसाना ताकू द्वारा, पेटीएम है 2010 में आया था जो कि BS शेखर शर्मा है। ऑक्सीजन वॉलेट ये SBI बैंक का है, ये प्रमोद सक्सेना ने 2014 में लॉन्च किया था।
फ़ोनपे 2015 में राहुल चेरी समीर निगम ने भीम जो कि भारत इंटरप्राइज भीम का फुल फॉर्म याद नहीं है लेकिन फिर पूछा जाता है आगे तो देखते हैं। 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू किया गया था। गूगल पे 2018 में गूगल इंक जो गूगल की सर्विस है भारत पे ये कहते पूछा जाता है। अग्निश ग्रोवर 2018 में आया था। इसके अलावा जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑर्डर प्लेस जैसे कि कौन कौन से होते हैं इसमें नाम दे रखे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिंग कार्ट सिस्टम, कॉल सेंटर, वेब फॉर्म, ईमेल। इसके अलावा ई कॉमर्स के 5 अवयव कौन कौन से होते हैं। सप्लायर, वेयर हाउस, शिपिंग, क्लाइंट, शिपमेंट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स कैटलॉग और ऑर्डर प्रोसेस। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी ऑर्डर प्रोसेस किस तरीके से होती है। आपने ऑर्डर दिया, आपने फेसबुक पे आप देख लिए, फेसबुक नहीं आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं कि आप ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद में फिर आपका वो ऑर्डर है वो तैयार होता है। तैयार होने के बाद में फिर उसे आगे भेजा जाता है शिप के लिए, शिपमेंट करने के लिए। जैसे शिप के हो जाता है फिर उसके बाद आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। आईडी पे आप देखते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ आ गया। तो उसके बाद रखा कि आपकी ऑर्डर किस प्रकार से होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि पेपर में आई हैं और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नियम है। जो उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 का है, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। ये पुराने अधिनियम 1986 का इसने रूप लिया था और ये उसी के रूप में काम करेगा। इसके अलावा इसमें ई कॉमर्स यूनिट को मूल देश में रिटर्न, रिफंड, वारंटी, एक्सचेंज, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान और शिकायत निवारण, शुल्क वापसी आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य रहता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 48 घंटे के अंदर कस्टमर शिकायत की सूचना देनी होगी। शिकायत की तारीख से 1 महीने के अंदर निपटान करना अनिवार्य है। अब देखिए क्या है ना, आजकल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए इसमें दे रखा है कि ये उपभोक्ता मामला है, इसमें क्या हो सकता है, उसकी शिकायत के बारे में किस प्रकार से शिकायत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके में सारा दे रखा है। अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत दे रही तो आप जाके शिकायत कीजिएगा और शिकायत करने का अभी पूरा विवरण दे रखा है किस प्रकार से शिकायत करें, किस प्रकार से क्या होगा, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में आप देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगे इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट है तो याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई कॉमर्स की में गतितक्ता लाने में शामिल है तो इसमें देख लेते हैं। ई कॉमर्स क्या है, इसमें एम कॉमर्स माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन रहेगा, इसमें नीचे देख लेते हैं। एक का बी ऑप्शन है। ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग सभी क्या के सिस्टम है, ये है सभी इंटरनेट सर्विसेज के। जहाँ तक सी ऑप्शन इसका ए है ई सर्विसेज के, ठीक है ना। मैं थोड़ा गलत बोल गया इसमें। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है। ई कॉमर्स की व्याख्या, इसमें ई कॉमर्स की व्याख्या सभी करते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं। जिस व्यवसाय को स्वीकार अस्वीकार करता है उस मॉडल को कहा जाता है। उपभोक्ता ही तय कर रहे हैं अपनी कीमत की। तो जो क्या हो गया, ये हो गया C2B, ठीक है ना। नीलामी और गतिशील मूल्य बाजार का निर्धारण बाजार के उदाहरण है। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, इसमें ऑप्शन सी आएगा 5 का B2B और C2C, ठीक है ना। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 7 का, ठीक है ना। OTP वन टाइम पासवर्ड, इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब एम पिन का फुल फॉर्म अभी पढ़ चुके हैं। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। इसमें क्या है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल, ठीक है। ऊपर का पहला सही है, कहाँ तक है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल, ठीक है। दूसरा बैंक आगे गलत हो गया तो पहले ही सही है। इसमें देखते हैं 8 नंबर में पहले ही सही है कि हाँ पहले सही है। NEFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र डी, ठीक है ना, 9 का डी। और विश्व का सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन सा है, अमेजन है, इसमें 10 का ए है। और 11 भारत पे के संस्था देखे थे, इसमें देखे अवनीश ग्रोवर, ठीक है ना। अब इसे आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। इसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसमें देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी है 12 का। अमेजन किस प्रकार का उदाहरण है, अमेजन भैया बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं 13 का बी, बिजनेस टू कस्टमर। ई कॉमर्स में सभी चीज़ आएंगे, वही शामिल रहेंगी। ई कॉमर्स की हानियाँ, ई कॉमर्स की सभी हानियाँ हो सकती हैं, इसमें 15 का डी है। पहला साइबर लॉ जो कि भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा लाया था, ये 2000, इसमें है ऑप्शन 16 का ए। इंडिया मार्ट और अलीबाबा ये क्या कहते हैं,
बल्क में सामान बेचते हैं, आपको पता होगा, तो इसका 17 का ए है, बिजनेस टू बिजनेस। अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर के रूप में काम कर सकते हैं, तो इसमें 18 का सी बी आ गया है। क्विकर ओलेक्स, देखो क्विकर ओलेक्स C2C प्रकार के हैं, तो इसमें देख लेते हैं 19 का सी। MP ऑनलाइन ये कस्टमर टू गवर्नमेंट के लिए माना जाता है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। 20 का है डी, ठीक है ना, तो कस्टमर टू गवर्नमेंट, ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन है। गूगल एडसेंस और स्टाक, इसका कौन सा है, गूगल एडसेंस इसमें बिजनेस टू कस्टमर टू बिजनेस। तो देखते हैं 21 का आंसर क्या है, 21 का है बी। ऑनलाइन फूड ऑर्डर के ई-कॉमर्स संबंधित ऐप है, देखो जोमेटो भी, स्विगी भी है और डोंजो भी, उपरोक्त सभी। पेटीएम के संस्थापक विजय शर्मा जी हैं, ऑप्शन डी है। इसमें से निम्न में से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम है, तो इसमें दोनों हैं ये भैया, ठीक है ना। और 24 का इसमें देख लेते हैं, 24 का सी। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पांस कोड, देखते हैं ए, 25 का ए। लिब्रा किसका समूह है भैया, फेसबुक का है, सी है, ठीक है ना, पूछा जाता है, मैंने पहले ही बताया था किसका समूह है। इसके अलावा स्मार्ट मनी के नाम से जाना था भैया, स्मार्ट मनी क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इसमें 27 का बी है, क्रेडिट कार्ड। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन 28 का। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना 2006-2008 के लगभग हुई, तो देखते इसमें 29 का आंसर क्या है, सी, 2008 में स्थापना हुई। ऑनलाइन ऑर्डर करते समय आप अक्सर COD का उपयोग करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन बी 30 का, ठीक है ना। प्रोडक्ट खरीदते समय कई बार आप EMI शब्द का उपयोग करते हैं, EMI शब्द का उपयोग, इसका अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कब लागू किया गया था, तो इसको देख लेते हैं 32 का 20 जुलाई 2020 को। ई-कॉमर्स के मुख्य भाग कौन से होते हैं, ई-कॉमर्स के सभी भाग हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कस्टमर शिकायत जो निवारण है वो कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 1 महीने के अंदर किया जाएगा, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण 2019 को प्रतिस्थापित करता है, जो 1986 वाले अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है, ऑप्शन सी के, ठीक है ना। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर प्लेस मिलता है, ऑर्डर प्लेस मिलता है, वेबसाइट, कॉल सेंटर, ईमेल, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर प्लेस 36 का ऑप्शन ऑल ऑफ दी। विश्व में ई-कॉमर्स के जनक को जाना जाता है, तो ये हमने पढ़ा था माइकल एडर्स में। भारत में कौन है, भारत में है के बैथिसरन, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे चलते हैं, तो नीचे देख लेते हैं इसमें फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है, ये बेंगलोर में है, सी है 39 का। इसके अलावा ई-कॉमर्स की कंपनियाँ हैं, ई-कॉमर्स की सभी कंपनी है, चीन द्वारा स्थापित ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा है, ऑप्शन बी है। ई-कॉमर्स में प्रयुक्त तकनीकी, भैया ये सभी तकनीकी ई-कॉमर्स में उपयोग की जाती हैं। वो कौन सी सुविधा है एक कॉमर्स पर सहायता प्रदान करती है, जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से सूचना आसानी से प्राप्त कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 43 को इसको कहेंगे कनेक्ट प्रोग्राम। प्रोजेक्ट जीरो जो चलाया गया था अमेजन के द्वारा, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। प्रोजेक्ट जीरो का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, इस पर क्या धोखाधड़ी पे जो नकली सामान है उन पर रोक लगाना था, उद्देश्य मुख्य था नकली सामानों पर रोक लगाना था, उद्देश्य, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। किराना सामान से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, किराना सामान जियो मार्ट ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन ए। अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स, मेल कॉमर्स, मैनेजमेंट कॉमर्स, तो मोबाइल कॉमर्स होना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ आजकल मोबाइल से हो रही है, तो ऑप्शन बी। ओरेकल क्या है, ओरेकल है एक कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि ओरेकल का है। ये हमारा एक यूनिट 9 में हम पढ़ रहे थे, उसमें 9वीं यूनिट कंप्लीट हुई है, तो अब 8वीं नंबर की हम बाद में करेंगे। इसके लिए 9 से हमने स्टार्ट किया है, तो एक एक करके देखते जाएंगे।